जो भी हो, जब सोचना ही है आपको तो थोड़ा बड़ा सोचिए। नौकरी से स्टार्टअप कार्यक्रम कुलमा ग्रुप का एक बहुत ही बहुआयामी कार्यक्रम है। हमने इसको स्टार्ट किया है 15 अगस्त 2024 को। एंड जो दूसरे चैनल पे जो वीडियो बनाई जा रही है ये डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा जो डिफरेंट हमारे और सेक्टर्स हैं उसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो नौकरी से स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका पहला स्टेप क्या होगा, कैसे पहले स्टेप से हम नौकरी से स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं और क्या क्या सेक्टर्स है, क्या क्या मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं जिसपे हम सोच के, जिसपे हम काम करके चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक्स है हाउ टू फाइंड द नीच ऑफ स्टार्टअप, यानी किस सेक्टर में हम काम करें कि हमारा स्टार्टअप थोड़ा और लोगों से थोड़ा सा आगे की तरफ हो। आयाम क्या है हमारे स्टार्टअप का, तो आज जो टॉपिक्स होगा इसी पे बेस्ड होगा। उसके पहले थोड़ा हम स्टेप पर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए क्या होता है कि जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो कुछ आपके पास स्टेप्स होने चाहिए, आप उस पर काम करें, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लें। तो इसमें हमें टोटल 8 स्टेप हमारे होते हैं नीच में। नीच का मतलब होता है वो सेक्टर, वो प्रोडक्ट जिसपे आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल जो हमारे हैं टोटल 8 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है वो आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड स्किल्स, यानी आप जिस सेक्टर में काम करते हैं ट्राई करें कि आपका जो स्टार्टअप हो उसी सेक्टर से हो। फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूजिशियन हैं तो आपका जो स्टार्टअप होना चाहिए वो म्यूजिक रिलेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस सेक्टर में काम किया हुआ है। ऐसा नहीं कर सकते आप हैं तो म्यूजिशियन और कंप्यूटर के क्षेत्र में आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने का प्लान किया है, स्टार्ट वो भी होगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा बेटरमेंट होगी कि आप सेम इंटरेस्ट और सेम स्किल में आप काम करें। आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप है फाइंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड नीड सॉल्विंग, यानी आप मार्केट में देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपने म्यूजिक के सेक्टर में काम करना शुरू किया और उसमें कोई आप स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप ये फाइंड कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गुड़गांव की, बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पे लाखों लोग पर डे सुबह सुबह मेट्रो में जाते हैं और मेट्रो से आते हैं। 1 घंटा जो मेट्रो में होता है वो जो घंटा होता है वो अपने आप को इंटरटेन करना चाहता है, कोई गाना सुनना चाहते हैं। तो क्या आपका स्टार्टअप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकता है क्या? फॉर एग्जांपल आपको एक ईयरपॉड बना दें, फॉर एग्जांपल उस गाने का कोई एक ऐसा क्लब बना दें जहां से वो गाने को डाउनलोड कर पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाए या कोई छोटा सा अमाउंट लेके डाउनलोड कर पाए। तो मैंने एक एग्जांपल दिया। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है और उसका सोल्यूशन देखना है। ये स्टार्टअप का दूसरा स्टेप होता है। तीसरा जो स्टेप है कि जब आपने कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया और आपको समझ में आ गया कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तब आप क्या कीजिए कि उसका रिसर्च कीजिए कि क्या उसकी मार्केट डिमांड भी है या केवल दिल्ली में ही केवल चीजें चलेंगी या दिल्ली से बाहर भी चल सकती हैं, उसका कितना बड़ा मार्केट डिमांड है। ये आपका तीसरा स्टेप होगा आपके स्टार्टअप को आगे ले जाने में। जो चौथा स्टार्टअप का जो हमारा स्टेप है वो है स्टडी और कंपटीशन। जब आप कोई भी आपने चीजें फाइनल कर ली कि आपको इस चीज पे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो आपका जो चौथा काम होगा कि आप यूट्यूब में जाइए, गूगल में जाइए और जितने भी आपके कंपटीटर हैं उनको फाइंड कीजिए, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उन्होंने कब स्टार्ट किया था, अभी उनका क्या चल रहा है, ये पूरा एक फाइंड कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए पेपर में। ये आपका चौथा आपका स्टेप होगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि आपको बहुत सारी चीजें मालूम चल जाएंगी, क्योंकि आपने जो चीज सोचा है वो तो अलबेला तो होगा नहीं कि आप नहीं सोचा और कोई सोच नहीं सकता और लोगों ने भी सोचा होगा। तो उसको बाकायदा नोट डाउन कीजिए, अपने कंप्यूटर के बिहेवियर को उन्होंने क्या किया उसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, नैरो डाउन योर नीश। अब फॉर एग्जांपल हमने म्यूजिक की हम बात कर रहे हैं, तो म्यूजिक के क्षेत्र में ही अब ईयरपोड बनाना है, तो ईयरपोड में भी हो सकता है कि हम उसका साइज बड़ा रखें या साइज छोटा रखें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ओनली फॉर गर्ल्स के लिए बनाएं, बॉयज के लिए ना बनाएं। तो जो भी आपका नीश है उसको नैरो डाउन करें। आपका जो कस्टमर है वो बहुत ही टारगेटेड होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी आज के डेट में कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप सक्सेसफुल होती है। तो ये हमारा 5वां पॉइंट है। अगर हम 6ठे पॉइंट की बात करें, इवैल्यूएट प्रॉफिट पोटेंशियल, यानी आपने जो बिजनेस के बारे में सोचा है कि यह वास्तव में प्रॉफिट दे सकती है या नहीं दे सकती। एक बकायदा या तो सीए के साथ बैठ जाए या खुद ही एक्सेल शीट में बकायदा उसको कैलकुलेट करें कि फॉर एग्जांपल कोई चीज हमें स्टार्ट करना है तो इसमें हमारा कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है और कैसे हम उस पर प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
क्या वास्तव में बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये आपका छठा स्टेप होगा इस श्रृंखला में। जो सातवां स्टेप है, कंसीडर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कि भविष्य में कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपका स्टार्टअप है केवल एक शहर के लिए आपने बनाया है ना, तो एक शहर में तो करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, आपका स्टार्टअप बढ़ेगा नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या इसका ग्रोथ पोटेंशियल है, कि कोई अपॉर्चुनिटी है, कि क्या हम आज हम इंडिया में काम कर रहे हैं, कल हम नेपाल में काम कर सकते हैं, उसके बाद हम अफ्रीका में ले जा सकते हैं, तो क्या इसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, आपको इस पर काम करना है। एंड उसके बाद डिफाइन योर यूएसपी, आप अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, इसका मतलब कि अब आप ये डिफाइन कीजिए कि अब आप अगर म्यूजिशियन हैं और आप म्यूजिक आपको अच्छे से आता है, तो कौन सा म्यूजिक आता है, आप बॉलीवुड सॉन्ग में ज़्यादा परफेक्ट हैं या आप जो है शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा परफेक्ट हैं। तो जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसको डिफाइन कीजिए और आपका जो स्टार्टअप होगा उसी कुशल भी ताना बाना होगा, उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। तो टोटल 8 स्टेप हमने निकाले हैं। तो 8 स्टेप में ही आपका पूरा की स्टार्टअप स्टार्ट से लेकर के एंड तक ये जो आपका स्टार्टअप होगा, इसी 8 स्टेप के अंदर आपका पूरा प्लान होगा। और आप ये करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका स्टार्टअप एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में, बहुत बड़े बिजनेस के रूप में तब्दील होगी, है ना। तो हमें इन 8 स्टेप पे ध्यान रखना है। फटाफट हम लोग चलेंगे क्योंकि शायद थोड़ा सा हम चाह रहे हैं फटाफट कोर्स करें। तो ये टोटल 8 स्टेप हम नोट डाउन भी कर सकते हैं पेपर पेन पे, है ना। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, स्टेप हमने कर लिए, आज के डेट में अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे है, सेक्टर्स कहाँ कहाँ है, क्या चीजें मार्केट में चीजें हो सकती हैं। तो टोटल अगर हम बात करें कि टॉप 10 सेक्टर्स क्या है, आज का युग बदलता हुआ युग है, डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है ना। तो पहले वाले स्टार्टअप और आज वाले स्टार्टअप में बहुत सारा अंतर होता है। पहले तो जो गांव में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप होते थे जिसका लोग नाम ही नहीं जानते थे, लेकिन एक तरह से स्टार्टअप हुआ करता था, साहूकार का स्टार्टअप होता था। अगर उसी को आप बोलेंगे तो आप जो है सो बाकायदा एक फिनटेक स्टार्टअप हो सकता है। तो नाम काम वही होगा लेकिन उसको आप नए अंदाज में कर सकते हैं। तो टोटल हमने 10 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे जो पहला सेक्टर होगा वो होगा हेल्थ केयर बेस्ड स्टार्टअप। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी स्टार्टअप हो जो हेल्थ केयर के बेस पे हो, यानी आजकल लोगों को बहुत सारी चीजें जो हैं सो घर बैठे चाहिए, दवा घर बैठे चाहिए, सब कुछ घर बैठे चाहिए, तो क्या आप सोचिए कि क्या कुछ ऐसा स्टार्टअप हम हेल्थ केयर में कर सकते हैं। हमने टोटल 3 आइडेंटिफाई किए हैं स्टार्टअप। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि हेल्थ के अंदर टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है लोगों को, लेकिन वो डॉक्टर्स आपके शहर में, कोई मान लीजिए छोटा शहर है, धनबाद एक छोटा सा शहर है और कोई डॉक्टर अगर दिल्ली में बैठा हुआ है, तो क्या कोई एक ऐसा माध्यम बना सकते हैं कि अगर जब धनबाद वाले पर्सन को उस डॉक्टर की जरूरत हो या धनबाद वाले डॉक्टर को उस डॉक्टर की जरूरत हो जो दिल्ली बैठा है, जो उनसे एडवांस चीजें जानता है, तो क्या उनको कनेक्ट किया जा सकता है। तो एक दूसरे का प्रोसेस बना सकते हैं, दूसरा स्टार्टअप बकायदा बना सकते हैं, कोई आपने सिस्टम बना दिया, कोई आपने ऐप बना दिया, है ना। तो एक अपाय हो सकता है। इसी तरह से आजकल हर आदमी को स्वस्थ होना है, हर आदमी को परफेक्ट दिखना होता है, तो आप वेलनेस ऐप पे काम कर सकते हैं, जैसे फिटनेस ट्रैकिंग, योगा, मेंटल हेल्थ केयर, पर्सनल हेल्थ केयर। ये आप ये योगा, आजकल योगा सीखना चाहते हैं लेकिन इसके बाद टाइम नहीं है, तो क्या कोई ऐसा ऐप बना सकते हैं या कुछ ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि लोगों के मोबाइल में हो, क्लिक करें और योगा के सारे स्टेप उनको चीजें या तो साउंड के माध्यम से या तो वीडियो के माध्यम से नजर आने लगी। तो ये दूसरा वेलनेस ऐप बना सकते हैं। तीसरा जो है इनोवेशन इन बायोटेक। इसका मतलब क्या है कि देखिए क्या होता है कि जो दवा आजकल मार्केट में मिलती है तो वो बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही जड़ी बूटी और बहुत ऊपर से आई है। इसी दुनिया में दवा बनती है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बगल में हरिद्वार है, जब हरिद्वार में आप जाएंगे तो आपको एक लाइन से फैक्ट्री मिल जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ दवा बनाते हैं, है ना। तो आप उनसे टाई अप करके बकायदा उसकी ब्रांडिंग करके आप अपना एक स्टार्टअप, अपना एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। तो लेकिन क्या वो उसमें कुछ इनोवेशन कर सकते हैं आप, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पैरासीटामोल कोई टैबलेट है एंड उसमें क्या हम उसको आयुर्वेदिक रूप में ला सकते हैं, है ना। उसका काम क्या है, बुखार को उतारना, तो क्या कोई आयुर्वेदिक रूप में कुछ सोच सकते हैं। अगर आपको कुछ खासा नॉलेज है मेडिकल का तो उसमें थोड़ा सा इनोवेशन करके उस स्टार्टअप को आप बाकायदा मार्केट में ला सकते हैं। तो हमने हेल्थ केयर में आपको 3 चीज बताया, टेलीमेडिसिन, वेलनेस है या बायोटेक में इनोवेशन। तो इस टाइप से अगर आपको सोचेंगे बहुत सारी चीजें होंगी, हमने तो 3 चीज बताया, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। तो इस तरह से आप हेल्थ केयर बेस्ड स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल हमने 10 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है।
तो ये हमारा पहला सेक्टर था, हेल्थ केयर बेस्ड स्टार्टअप। अब हम बात करेंगे दूसरे स्टार्टअप की, दूसरे सेक्टर में। तो आजकल जो सबसे ज्यादा जो चल रहा है मार्केट में, वो चल रहा है एआई बेस्ड टेक स्टार्टअप। मतलब कि वो स्टार्टअप जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल आदमी चाहता है क्या है कि घर बैठे सब कुछ मिल जाए, उसको पावर पॉइंट बनाना है तो घर बैठे बन जाए और बिना कुछ दिमाग लगाए बन जाए, है ना। तो इसके लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में एक तरह से ये देखा जाए तो वरदान है वैसे लोगों के लिए जो कुछ काम नहीं करना चाहते और सब कुछ चाहते हैं कि फटाफट उनके हाथों में चीजें हो जाए। तो यहाँ पर एज ए बिजनेसमैन आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एआई बेस्ड स्टार्टअप हो। जैसे अगर हम इसको ये करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो इसमें आप कोई मशीन लर्निंग का कोई ऐप बना दें, कोई फाइनेंस के लिए ऐप बना दें, कोई कस्टमर सर्विस के लिए ऐप बना दें, कुछ ऐसा ऐप बना दें कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बैंक है, अब बैंक से बहुत सारी चीजें लोगों को मालूम करनी होती है, तो क्या बैंक के रिलेटेड कोई सारा जो ज्ञान है, सारा जो चीजें हैं, एक हम ऐप में डाल के वो हम लॉन्च कर दें, तो कहता है कस्टमर सर्विस में आ जाएगा। इसी तरह से फाइनेंस है, इसी तरह से हेल्थ केयर के लिए है। तो क्या कोई ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे टूल मिल जाते हैं अगर आप इसको सर्च करेंगे तो बहुत सारे उस एआई को यूज करते हुए हम क्या इस ऐप को बना सकते हैं, ये भी आपका एक स्टार्टअप के रूप में काम हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी, आज के डेट में हर चीज लोग करते क्या है कि अगर मान लीजिए पेमेंट भी करना है तो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से करना है, लेकिन लोगों को डर जड़ा बड़ा होता है कि भाई हमारा कहीं ये चीजें कोई दुरुपयोग ना करने। तो क्या उस साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप कुछ ज्ञान देने के लिए कोई ऐप बना सकते हैं, या उसका कोई सेंटर खोल सकते हैं, कोचिंग के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, लोगों को बकायदा जागृत कर सकते हैं कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी का आपको ध्यान देना है ना। तो ये भी एक तरह से स्टार्टअप हो सकता है। क्या हो सकता है वो तो सोचना पड़ेगा, लेकिन हमने कोई टॉपिक्स दिया, इन सभी चीजों पे आप एआई बेस्ड स्टार्टअप कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, ये आज के डेट में दुनिया में एक अजूबा है, जहां पे कोई बैंक नहीं होता, जहां पे कुछ चीजें नहीं होती और हर ट्रांजेक्शन इसके थ्रू से, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करती है, इथेरियम है एक टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करती है। उसी तरह से आप अपना खुद का क्रिप्टो बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आपको लगता है कुछ में लॉजिकल है, वो चीजें आगे स्केल हो सकती हैं, तो इसके बेस पे भी आप क्या कोई स्टार्टअप बना सकते हैं। तो अगर आपको एआई को यूज करना है तो 3-4 एग्जांपल्स है, इसके बेस पे भी आप एक स्टार्टअप बना सकते हैं, है ना। तो ये हमने दो भी डिस्कस कर लिया, एक हमने हेल्थ केयर पे डिस्कस कर लिया, एक हमने एआई बेस्ड टेक स्टार्टअप पे डिस्कस कर लिया। अब हम बात अगर करते हैं तीसरे स्टार्टअप की। तीसरा सेक्टर कौन सा है जहां पे हम स्टार्टअप कर सकते हैं? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आज के डेट में यंग पर्सन्स के लिए, जो यंग बिजनेसमैन है, यंग स्टार्टअप है, उनके लिए वरदान है। आप घर बैठे, आपके पास सामान नहीं भी है तो घर बैठे भी उस सामान की डीलिंग कर सकते हैं, उसको सेल या परचेज कर सकते हैं। तो क्या ई कॉमर्स में भी आप कुछ स्टार्टअप बना सकते हैं? इसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप? इसमें जैसे कि आप मार्केट प्लेस का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल नौकरी.com है। नौकरी.com में क्या है कि दो लोग हैं, एक है जिनको नौकरी चाहिए और एक कंपनी है जिसको लोग चाहिए। तो क्या उन दोनों को जोड़ने के लिए कोई हमने ऐप बना दिया? एक नौकरी.com एक ऐप है जहां पे दोनों लोग को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अमेज़न क्या करता है, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, दोनों को जोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी मार्केट में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ाई करते थे, और अभी भी ऐसा है कि अगर किसी फादर को अपने बच्चे का एडमिशन किसी बड़े कॉलेज में करवाना है तो 10 लोगों से बात करता है, 10 प्रोफेसर से बात करता है ना। तो क्या तो हम ऐसा ऐप बना सकते हैं कि इसमें सभी कॉलेज का डिटेल्स हो, सभी यूनिवर्सिटी का डिटेल्स है, उसका कितना फीस है, सारा उसके अंदर डिटेल्स उसके अंदर हो, और एक तरह सभी स्टूडेंट्स उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें तो एक तरह से स्टूडेंट का डिटेल्स आ जाएगा। तो एक तरफ कॉलेज आ जाएंगे, एक तरफ स्टूडेंट आ जाएंगे, है ना। एंड दोनों को हमने मिला दिया तो एक अपनी तरफ से अलग नया तरह का एक मार्केट प्लेस बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एजुकेशन मार्केट प्लेस। तो इस टाइप से आप कोई मार्केट की हमने एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। इसी तरह से अगर हम और आगे बात करें तो डायरेक्ट टू कस्टमर, D2C ब्रांड। डायरेक्ट टू कस्टमर का मतलब क्या होता है कि आज के डेट में लोगों को ना हर चीज अपने घर में चाहिए होता है। उनको दुकान जाने में प्रॉब्लम आजकल हो रही है, उनको हर चीज घर में चाहिए होता है। तो अब एक D2C डायरेक्ट टू कस्टमर का ब्रांड आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये बहुत ही हाई फाई, जैसे कि फॉर मामा अर्थ है। अब मामा अर्थ ने क्या किया कि ब्यूटी प्रोडक्ट लिया, है ना, उसको बाकायदा लोगों के घर में
उनको जो चाहिए, उनको जो नेचुरल रूप में चाहिए उस टाइप का प्रोडक्ट बना के उन्होंने मार्केट में दे दिया, तो ये D2C प्रोडक्ट हो गया। आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, है ना, आपको लगता है कि फिजिक्स आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, तो आप क्या कीजिए कि एक फिजिक्स का पूरा एक ऐप बनाइए, फिजिक्स की पूरी एक कोर्सेस बनाइए एंड उसमें बकायदा उसको लॉन्च करके आप उसको D2C ब्रांड के रूप में एक नाम दे करके एज ए स्टार्टअप रन कीजिए। उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करेंगे केवल फिजिक्स के लिए। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पेट केयर है, आपको डॉग के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, आप डॉग का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, तो आप उसके बारे में डॉग में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कैसे उसको हम बाकायदा साफ सुथरा रखें, कैसे घर में उनको आगे उनको जो भी उनका फूड वगैरह है उसका कैसे केयर करें, तो इस पर स्टार्टअप बना सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस पे भी डायरेक्ट टू कस्टमर का एक ब्रांड बना के D2C ब्रांड बना के भी आप बिजनेस कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा ये सभी तो हो गए कि जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई दिमाग लगाना नहीं चाहते, है ना, तो प्रोडक्ट किसी और ने बनाया है, आप कम से कम सेल परचेज तो कर ही सकते हैं। उसको हम नाम देते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट किसी और का है, खरीदने वाला कोई और है ना, बीच में जो लॉजिस्टिक्स है उसको हैंडल करने वाला कोई और है, और आप सिर्फ और सिर्फ उसको मैनेज कर रहे हैं, यानी सबको लिंक कर रहे हैं। तो ड्रॉप शिपिंग अगर आप गूगल में जाएंगे तो उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस भी एक तरह से आज की डेट में पैसा कमाने का बड़ा अच्छा सिस्टम है और एक बिजनेस रूप में काम हो सकती है ना। अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग भी ई कॉमर्स का ही पार्ट है। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अपना स्टॉक मार्केट का या हमारा अपना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम बहुत सारा बिजनेस करते हैं, तो आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं, है ना। आपके थ्रू से रेफरल आएगा तो हमें उससे बिजनेस मिलेगा और आपको उसके बदले एक परसेंटेज मिल जाएगा। तो आप हमारे लिए एज ए एफिलिएट मार्केटिंग के रूप में काम कर सकते हैं। आप अमेज़न है उनके साथ एज ए एफिलिएट मार्केटिंग के रूप में काम कर सकते हैं। आपका घर से कोई पैसा नहीं लगने वाला, लेकिन इसको आप एज ए स्टार्टअप भी प्लान कर सकते हैं, बड़े लेवल पे प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से एक और बिजनेस है नो स्किल बिजनेस। नो स्किल बिजनेस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े कॉर्पोरेट में काम करते हैं और वहाँ को ये लगता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे आपके साथ क्लाइंट हैं जिनको फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट होती है ना, उनको फोटोशॉप में कुछ चीजें बनवानी होती है बार बार। तो आपको तो फोटोशॉप नहीं आता, लेकिन आपका एक दोस्त है उसको फोटोशॉप आता है, तो आप क्या कीजिए कि एक ऐसा सिस्टम बना दीजिए, ऐसा ऐप बना दीजिए जिसमें कि आपका दोस्त काम करेगा, लेकिन जो कनेक्शन होगा उस बंदे से, क्लाइंट और दोस्त के बीच में आप हैं, यानी आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप नो स्किल हैं, लेकिन फिर भी उस क्लाइंट का काम आप करवा के दे रहे हैं। क्लाइंट को नहीं मालूम, क्लाइंट को मालूम है कि ये आप ही कर रहे हैं, यानी आपका स्टार्टअप ये काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं नो स्किल बिजनेस, यानी काम कोई और कर रहा है और उसका जो क्लाइंट है कोई और है, आप सिर्फ और सिर्फ बीच में एज ए मीडिएटर का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बिजनेस को भी आप प्लान कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस भी, ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करके एक स्टार्टअप को खड़ा किया जा सकता है। तो अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली। एक हेल्थ केयर का बिजनेस, वो हम कर सकते हैं। दूसरा हमने डिस्कस कर लिया एआई का बिजनेस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तीसरा जो हमने डिस्कस कर लिया वो हमने कर लिया ई कॉमर्स का स्टार्टअप। ई कॉमर्स के रूप में अगर हम चाहें तो खुद अपना थोड़ा सा उसमें पैसा लगा के थोड़ा सा टाइम लगा कर सकते हैं, या घर बैठे बिना पैसा लगाए भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का स्टार्टअप है। 3 तरह के स्टार्टअप पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। ऐसे टोटल 7 और बाकी है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट हम लोग क्लोज करने की कोशिश करते हैं। हम आगे भी और इसमें वीडियो बनाएंगे, है ना। तो उसमें थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो चैनल हमारा है ये भी नया चैनल है, जैसा आपने प्यार दिया हुआ है पुराने चैनल को, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के पास शेयर करें, तो उससे हम और अच्छी कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। तो जो हमारा चौथा स्टार्टअप है, चौथा सेक्टर है वो बहुत ही हमारा पहला सेक्टर है, इको फ्रेंडली बेस्ड स्टार्टअप, यानी ऐसा स्टार्टअप जहाँ पे जो नेचर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको बाकायदा हम हेल्प कर पाए। तो इको फ्रेंडली बेस्ड स्टार्टअप के अंदर आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर सकते हैं, है ना। आप या तो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, या अगर आप उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो बाकायदा उसकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर सोलर ऊर्जा बनाने वाली कोई फैक्ट्री है तो आप उनके साथ मिलके उनकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। उनका सोलर लैंप होगा, उनका सोलर का कोई सामान होगा, वो आप सेल परचेज करने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपको एक तरह से स्टार्टअप हो जाएगा, है ना। वो होंगे और आप उनके एक तरह से मार्केटर हो जाएंगे। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी का काम कर सकते हैं जिसके अंदर वाइन, मतलब हवा से जो बिजली बनती है, हवा से जो एनर्जी आती है, सोलर,
बायोफ्यूल, बायोफ्यूल जो है सो आज के डेट में उभरता हुआ सेक्टर है। बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बड़े बड़े शहर हैं तो हर शहर में कचरा निकलता है, तो कचरे को एक जगह कहीं पे डंप किया जाता है, तो क्या उस कचरे से हम कोई बिजली बना सकते हैं और कचरे से कोई एनर्जी का सोर्स निकाल सकते हैं, है ना। इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे गांव होते हैं, गांव में क्या होते हैं कि बहुत सारे गन्ने के खेत होते हैं, तो जब गन्ना का खेत में जब हम गन्ने को कंप्लीट कर लेते हैं, जब से चीनी बन जाती है तो उसे उसके बाद में एक उसका गन्ने का चीनी बनने के बाद एक उसका प्रोडक्ट निकलता है, तो उस प्रोडक्ट को ऐसे लोग वेस्ट कर देते हैं, क्या उससे हम कोई चीज़ें निकाल सकते हैं, उससे कोई चीज़ें बन सकती हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि वो 1000-2000 में हो जाएगा। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है तो आप इस पर बकायदा फैक्ट्री लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे बात करके आप बकायदा फैक्ट्री लगा करके काम कर सकते हैं, नहीं तो आप उनके लिए एज ए मार्केटिंग के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो एक आपका बिजनेस का ये हमारा सोर्स हो सकता है। सर्कुलेशन ऑफ वेस्ट, सर्कुलेशन वेस्ट का मतलब क्या होता है कि रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग का मतलब जैसे पेपर है, पेपर को आप रिसाइकल करके या तो दो बड़ी चीजें बन जाती हैं, कप बन जाती हैं, प्लेट बन जाती हैं, है ना। इसी तरह से अपसाइकलिंग कोई ऐसा चीज है जिसको आप थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, है ना। तो क्या उस जो हमारा वेस्ट है क्या उसके को रिसाइकल करके या अपसाइकल करके, है ना, तो क्या कोई बना सकते हैं क्या। जैसे फॉर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये जो बना हुआ है, जो बैग बना हुआ है, तो अल्टीमेटली ये जो है सो वेस्ट प्रोडक्ट था, इसको रिसाइकल करके और अपसाइकल करके एक बैग का रूप में दे दिया गया और आज के डेट में लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का बिजनेस हो सकता है, हम लोग इसको सोच सकते हैं बिजनेस के बारे में। इसमें भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जो आज के डेट में आप देखते होंगे पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, है ना, बहुत सारे जो कप प्लेट होते हैं, कप प्लेट भी आप देखेंगे तो या तो मिट्टी से भी आजकल बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो क्या इको फ्रेंडली कप प्लेट हम बना सकते हैं लोहे का या फिर पीतल का या एल्युमिनियम का यूज ना करके, क्या हम इको फ्रेंडली जिससे कि चीज़ें मार्केट में वो चीज़ें ना हो कि मार्केट को कोई प्रॉब्लम हो, यानी नेचर को कोई प्रॉब्लम हो, तो इस टाइप की चीज़ों को हम बिजनेस करते हैं। यानी कप प्लेट हो सकता है ना, चाय पीने वाले जो ग्लास हो सकते हैं वो हो सकता है ना, क्लोथ हो सकता है, रेट में क्लोथ भी आजकल इको फ्रेंडली बन जाती है। तो इस तरह पर आप चीज़ें कर सकते हैं। आजकल हमने सुना हुआ है बहुत सारे हेयर ऑयल हैं वो भी इको फ्रेंडली बनते हैं, है ना, तो उसमें बाकायदा आप चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो इको फ्रेंडली बेस्ड स्टार्टअप भी आप प्लान कर सकते हैं। पांचवें सेक्टर की अगर हम बात करें तो एजुकेशन बेस्ड स्टार्टअप, जो जिसमें से कि हम लोग इसी के अंदर हैं, तो एजुकेशन बेस्ड स्टार्टअप के अंदर आप एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि किसी को ज्ञान प्राप्त करना होता था तो सामने गुरु होता था, सामने शिष्य होता था, वो 1 to 1 ही बात कर सकते तभी ज्ञान मिलता था। लेकिन आज के डेट में गुरु अमेरिका में बैठा हुआ है और शिष्य जो है सो इंडिया के अंडमान निकोबार के छोटे से आइलैंड में बैठा हुआ है, फिर भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको ज्ञान मिल जाता है। तो क्या उन दोनों को लिंक करने के लिए कोई भी आप एजुकेशन बेस्ड स्टार्टअप कर सकते हैं क्या। इसका मतलब कोचिंग नहीं होता, है ना, लोगों के दिमाग से यही जाता है कि कोचिंग ही एक वैसा बिजनेस है, अगर हम एजुकेशन में जाते हैं तो कोचिंग का सेंटर खोल दे या कोचिंग का ऐप बना दे और बिजनेस का, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, यूट्यूब पे बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल जैसे खान सर, आजकल आपने नाम सुना होगा, खान सर है, खान सर तो बैठे हैं पटना में, लेकिन उनके लाखों करोड़ों लोग ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया है, उन्होंने एक ऐप का यूज किया है। उनके आपके मोबाइल में ऐप खुलेगी और डायरेक्ट आप उसे कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से उडेमी है, उडेमी क्या करती है कि बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो यूडेमी के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लिस्ट किए हुए हैं। कोई माने टीचर बैठा हुआ है कलकत्ता में, स्टूडेंट बैठा हुआ है दिल्ली में, और वो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, मान लो बायो बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो उडेमी ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि एक तरह से स्टूडेंट कनेक्ट हो गया, दूसरी तरह से वो टीचर कनेक्ट हो गया, और इस तरह से उडेमी के लिए पूरा बिजनेस बन गया। तो यूडेमी ने क्या किया कि ना तो उनका टीचर है ना तो उनका स्टूडेंट है, सिर्फ उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और इस तरह से उन्होंने अपना स्टार्टअप बना दिया। उसके बदले जो भी एक पैसा होता है उसके एक शेयर टीचर को जाता है, एक शेयर प्लेटफॉर्म को जाता है, तो उनका अपना एक स्टार्टअप बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इस टाइप से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आप बाकायदा बना के भी चीजें कर सकते हैं। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ाने का ही काम है, पढ़ाने के पीछे की जो चीजें हैं उसको प्लान आउट कर सकते हैं। एडटेक टूल्स फॉर टीचर्स, आज के डेट में देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं
कि कोई ना स्टार्टअप करना चाहता है, कोई बिजनेसमैन है या कोई चीज़ कुछ करना चाहता है, तो हमें ना कोई ऐसी सर्विस अगर हम दे दें उनको कि उनको चीज़ें आसान हो जाए। जैसे आपने नाम सुना होगा जूम का। जूम एक तरह से सॉफ्टवेयर है। तो जूम क्या करता है कि एक ऐसी सर्विस देता है कि सामने वाले को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है और सामने वाले को पढ़ने में अच्छा लगता है। कोई अगर मीटिंग करना है तो सामने वाले को ही बात करने में अच्छा लगता है और करने वाले को भी अच्छा लगता है। तो जूम ने सारी इसमें सर्विसेज दे दी। इसी तरह से एक ना फ्लिप आजकल एक बहुत बड़ा अच्छा ऐप है, फ्लिप चल रहा है। फ्लिप क्या करता है, बेसिकली ये स्कूल स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये वीडियो टू वीडियो कनेक्ट करता है ना। बहुत सारे अगर कोई डिस्कशन करना चाहे, 10 स्टूडेंट हैं कुछ चीज़ पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो फ्लिप को यूज करके उसमें वीडियो भी चलेगा और एक डिस्कशन पॉइंट बन जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारे टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए आप कोई ऐसा अगर कोई वैल्यूबल सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ तो वो भी एक स्टार्टअप बन सकता है। अभी तक इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर वास्तव में कोई सीरियस है बिजनेसमैन या अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और आपको वास्तव में थोड़ा कुछ समझ में आता है चीज़ें, तो इस पर कुछ दिमाग लगाएं, इस पर चीज़ें जरूर हो सकती हैं। तो ये हमारा 5वां सेक्टर है जहाँ पे हम स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो हमारा है फिनटेक। फिनटेक का मतलब फाइनेंस बेस्ड बिजनेस, जहाँ पे पैसे का कोई मतलब झुकाव, यानी पैसे का लेना देना तो ना, लेकिन पैसे को लेने देने में आपका कोई ना कोई उसमें एक रोल हो, तो हम फिनटेक बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्या हो सकता है, डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप ऑनलाइन जो मनी है उसको आप एक दूसरे को, पहले क्या होता था कि पहले साहूकार ही होते थे सब कुछ करने वाले, लेकिन अब चीज़ें जो है सो ऑनलाइन हो गई हैं। तो डिजिटल बैंकिंग के रूप में भी आपको कोई चीज़ें सोच सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होता है, तो इसको एक बार हमें समझना पड़ेगा, जो आपके एक्सपर्ट होगा उनको लेना पड़ेगा इसमें, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, पेमेंट सोल्यूशन। पेमेंट सोल्यूशन का मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो रहता है रांची में और वो काम करने चला गया दुबई में, तो क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है कि दुबई में जब वो काम करता है वो पैसा जो है सो उसके हर महीने 7 तारीख उसके फैमिली को मिल जाए, ऐसा कोई हम सिस्टम बना सकते हैं। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, है ना। तो पेमेंट सोल्यूशन यानी तो मतलब उसका एक बहुत ही इनोवेटिव कोई पेमेंट सोल्यूशन हो। आजकल से आप फॉर एग्जांपल आप देखेंगे P2P पेमेंट। P2P पेमेंट क्या होता है, P2P पेमेंट का मतलब होता है पीयर टू पीयर पेमेंट। इसका मतलब ये होता है कि दो लोग हैं, एक लेने वाला है, एक देने वाला है ना। तो लेने वाले को अगर सामान खरीदा तो वो जो देने वाला बंदा है उसको पेमेंट उसने कर दिया, जिसमें कहीं भी कोई बैंक का रोल नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ मॉनिटर कर रही है कि दोनों लोग सही से काम कर रहे हैं, है ना। इस तरह से क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लो बिजनेस स्टार्ट किया और हमारे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन हमें पैसे चाहिए, तो पैसे लेने के लिए हम बैंक के पास जाएंगे या तो फिर हम अपना पैसा लगाएंगे या फिर हम शेयर मार्केट में जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें होती थी। आज के डेट में एक नया चीज आ गया क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब कि एक वेबसाइट है जहां पे हमने अपना आइडिया डाल दिया, पूरा अपने प्लानिंग डाल दिया और हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा अगर आप 1% शेयर लेना चाहते हो तो आपको इतना पैसा इसमें आप डोनेट कर दीजिए या इतना पैसा उसमें आप लगा दीजिए। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को अगर हमारा आइडिया पसंद आ गया तो हमारे एक तरह से हमारे पार्टनर बन जाएंगे और हमारे पास जो पैसे की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। इसमें कहीं भी ना गवर्नमेंट आई ना कहीं भी बैंक आई, लेकिन एक इनोवेटिव आइडिया हो गया पेमेंट सोल्यूशन का क्राउड फंडिंग के रूप में। तो इस तरह से एक बिजनेस, कुछ वेबसाइट एक बिजनेस चल रहा है और हमें उसका बेनिफिट मिल गया, तो ये भी एक बिजनेस आप प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट टेक, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, है ना, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है इसके लिए बहुत सारे ऐसे हैं भी, है ना। लेकिन आप छोटे छोटे चीजें कर सकते हैं कि इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस को कंपेयर करने के लिए कोई ऐप बना सकते हैं। ऐप नहीं बना सकते और एक बिजनेस बना लीजिए, ऑफलाइन ही बिजनेस बना लीजिए जहाँ पे आपको सभी चीजों की जानकारी हो और बाकायदा उसको आप कंपेयर करके लोगों को बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवा पाए। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं जो फाइनेंस बेस्ड टेक स्टार्टअप के रूप में काम हो सकता है। फाइनेंस में चीजें आप कर सकते हैं। हम अगर बात करें 7 सेक्टर की, तो इसका नाम है इंटरटेनमेंट बेस्ड स्टार्टअप, यानी ऐसा स्टार्टअप जहां पे हम इंटरटेनमेंट दे पाए लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट वे में, थोड़ा सा नए स्टाइल में, है ना। लेकिन क्योंकि वो बोर हो चुके हैं पुराने स्टाइल से, तो इसमें जो एक बिजनेस हमारे दिमाग में आता है वो आता है स्ट्रीमिंग सर्विस। स्ट्रीमिंग सर्विस का मतलब होता है कि कोई ऐसा सर्विस जिसको कि सब अपने वीडियो है और वीडियो को थोड़ा सा आपने मॉडिफाई कर लिया, आजकल होता भी है, कोई वीडियो रिलीज हुई उसको थोड़ा आपने मॉडिफाई कर लिया, अपने स्टाइल में मॉडिफाई कर लिया, उसको बकायदा आपने एक
वीडियो बनाया और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, या कोई अपना दूसरा माध्यम उस पर अपलोड कर दिया, तो वो अपने तरह से बिजनेस हो गया। अगर लोगों को पसंद आएगा, लोग उसको देखेंगे, उसका पैसा भी देंगे, या उसका अदर सोर्स ऑफ इनकम भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए काम कर सकते हैं। गेमिंग है, आज के डेट में लोगों को गेमिंग बड़ा पसंद आता है, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। इसी तरह से वर्चुअल रियलिटी, वीआर टूल्स का मतलब क्या होता है कि आजकल ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस फिक्शन है। आप कभी जाते होंगे जो बहुत सारे जो साइंस के ऊपर जो म्यूजियम होते हैं, वहाँ पे देखते होंगे कि जब आप इंटर करते हैं, कोई सामने एक शीशा लगा हुआ है, वहाँ पे आपका चेहरा बड़ा हो जाता है, चेहरा छोटा हो जाता है ना। तो वो जिसने बनाया है उसका कोई बिजनेस है, लेकिन हमें बड़ा मजा आता है, हमें उसको देखने में बड़ा मजा आता है। वो साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन मतलब कि हमने साइंस का यूज करके उन चीजों को बाकायदा नए अंदाज में हम लोगों को सिखा रहे हैं, या सामने वाला बंदा देख रहा है। ठीक है। इसी तरह से आजकल 3D एनिमेशन हो गया, 3D डिजाइन हो गई है। आप एक छोटे से चीज को, है ना, या एक कोई ट्रेन चल रहा होता है, उसको आप बाकायदा एक 3D के रूप में देख सकते हैं कि वो ट्रेन जंगल में चल रही है और रियल लग रही है कि वो ट्रेन जंगल में चल रही है, सामने आसपास जो एनिमल्स हैं वो चल रहे हैं। तो 3D टूल के रूप में वो चीजें हो सकती हैं। तो अब बोल रहे हैं कि क्या इसके लिए हमें पूरा डिजाइन करना पड़ेगा सारा चीज? आप डिजाइन भी कर सकते हैं या इसका मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप क्या करो कि 3D टूल रखते हुए एक आप दुकान खोल दो, एक अच्छा सा शॉप खोल दो, उसके बहुत सारे ब्रांचेज बना दो। तो जो लोग क्या करेंगे कि जिसको रिक्वायरमेंट होगी, आपके शॉप पे आएंगे, आपके दुकान पे आएंगे, आपके ब्रांचेज पे आएंगे, वो आपको एक पैसा देंगे, वो आपका एक बिजनेस का पूरा सिस्टम बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज मैं बता रहा हूँ सबके लिए पूरा इन्वेस्टमेंट करना होगा और पूरा इसके लिए हमें जो है सो एक सिस्टम बनाना होगा, लेकिन हम इसको मार्केटिंग के रूप में या टेक्निकल डेवलपमेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बिजनेस सेक्टर है वो है कोलैबोरेशन टेक स्टार्टअप। इसका मतलब क्या होता है कि आज के डेट में अब क्या होता है कि लोगों का समय तो है नहीं, लेकिन ये मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैं, हम कोई अगर फाइनेंस इंस्टीट्यूट चलाते हैं और कोई लगता है कि अमेरिका में कोई बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और लगता है कि उनसे हमें कुछ बेनिफिट हो सकती है, तो क्या हम उनसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कोई ना कोई टूल होती होगी, हम एक टूल के द्वारा उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। वो अमेरिका में है, हम इंडिया में हैं, तो कोई ऐसा कोलैबोरेशन टूल क्या हम बना सकते हैं या उसकी मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखें तो एक तो हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है स्कूल शीट का। स्कूल शीट का एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल स्कूल शीट है। स्कूल शीट क्या कर रही है कि वो कोलैबोरेट कर रही है। अगर मान लीजिए आपके पास एक स्कूल है और आपके 10 ब्रांचेज हैं, तो सभी को आप एक स्कूल शीट के ऊपर ला करके उसको बाकायदा एक ही जगह पे आप देख सकते हैं चीजों को, है ना। डिसीजन भी करना है प्रिंसिपल से या बाकी से, तो जो उनका हेड ऑफिस के पर्सन होंगे वो उसको डिसीजन कर सकते हैं, चीजों को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। तो एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी हम बना सकते हैं, इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। जैसे जूम है, गूगल मीट, इसी तरह का चीजें छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल दें कि गांव में किसान है ना, तो गांव में किसान है, अब एक जगह पे बाजरा होती है, एक जगह पे धान होती है, तो क्या हम किसानों के कोई सिस्टम बना दें? तो ये बड़ा पॉपुलर हो जाएगा कि अगर एक किसान है और उसके हाथ में मोबाइल है और उसको लगता है कि इस बार का जो मौसम है इस तरह का है और हमें इस बार धान नहीं बल्कि बाजरा रोपना चाहिए, तो उस हिसाब से क्या करेगा कि वो इमीडिएटली उससे कनेक्ट कर लेगा जो अदर लोग हैं जो उस पर पारंगत हैं। तो क्या हम किसानों के लिए कुछ बना सकते हैं, कोलैबोरेशन करने का कोई सिस्टम बना सकते हैं क्या? तो ये भी एक तरह से स्टार्टअप हो सकता है। रिमोट टीम सॉल्यूशन। रिमोट टीम सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपका बिजनेस कहीं और चल रहा है और उसको कहीं और से रिमोटली उसको मैनेज किया जा रहा है ना, किसी भी तरह से, चाहे ज्ञान के रूप में या एडमिन के रूप में। अगर हम ज्ञान की बात करें तो बहुत सारे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मूव एक सॉफ्टवेयर है, एक कंपनी है, तो क्या करती है कि वो बेसिकली टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज में काम करती है। यानी वो टीम को कैसे एक्टिवेट करना है, एक ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, कैसे उनको एक्टिविटीज देनी है, कैसे उनको एक्टिवेट करके रखना है, कैसे उनको बराबर पॉजिटिव करके रखना है, उस पर ही काम करती है। तो इनके बहुत सारे क्लाइंट हो गए और उन्होंने सर्विस दे दिया, तो इनका बिजनेस क्या हो गया? सर्विस बेस्ड बिजनेस हो गया। तो क्या हम ऐसे भी कोई रिमोट टीम सॉल्यूशन का बिजनेस बना सकते हैं? तो ये भी एक तरह का बिजनेस का प्रारूप हो सकता है। देखने में लगता है कि इसमें क्या बिजनेस बनेगा, लेकिन इसमें अरबों खरबों का बिजनेस बनता है। और आज के डेट में तो यूट्यूब और बाकी चीजें आ गई है, प्लेटफॉर्म आ गई है, आप केवल चीजों को बनाएं और उसको आप वगैरह डिलीवरी करें एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, है ना। अगर हम नए सेक्टर की बात करें, फटाफट से क्लोज करने की कोशिश करते हैं। नए सेक्टर की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस बेस्ड स्टार्टअप, यानी जो कंज्यूमर्स को जो चाहिए, दाल चावल आटा जो भी चाहिए, उसको ना बाकायदा एक नए रूप में चाहिए, एक उसको लगे कि हमारा चीज है। फॉर एग्जाम्पल
अगर हमें कोई ये बोले कि ये हमारा पेन है और पेन पे बकायदा हमारा नाम लिखा हो और उस पेन को हम यूज करें, तो यानी ये क्या हुआ, पर्सनलाइज प्रोडक्ट हो गया। यानी कोई कंपनी का हमें बोले कि भाई तिवारी जी आपको हम एक पेन देंगे, मार्केट में पेन मिलता है 70 रुपए का, लेकिन आपको हम देंगे 80 रुपए में, लेकिन बकायदा इस पेन पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इस बाकी सभी पेन को भूल करके बकायदा इसी पेन को खरीदेंगे। आजकल बहुत सारी मशीन ऐसी मिलती हैं, छोटी छोटी मशीन ऐसी मिलती हैं कि इसमें कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती है ना। अपने ऑफिस में आपका क्लॉक वगैरह है, उसके ऊपर नाम लिखा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस टाइप का बिजनेस जिसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट, यानी जो आपके लिए स्पेशली बनाया गया हो। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने बना दिया, फॉर एग्जांपल आपने मान लो कि एक सॉफ्टवेयर बना दिया और उस सॉफ्टवेयर को बहुत लोगों को जरूरत है, तो आप क्या कीजिए कि सॉफ्टवेयर का एक ही है, सर्वर का एक जगह पे ही है, आप लोगों से पर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा ले लीजिए, तो उसको बकायदा लोगों को यूज करने का परमिशन दे दिया, तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। कुछ ऐसा तरह से चीज़ें बना सकते हैं जो मार्केट में कहीं अवेलेबल ना हो और कोई चीज़ केवल आप ही बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल नहीं, गाँव में क्या होता है, आम होता है, अब आम के बारे में पूरा एक ना ज्ञान देने वाले का टूल बना दीजिए एंड उसको बाकायदा पर मंथ एक फीस में लोगों को बोलिए कि भाई आपका इस सीजन में जो आम है उसका इस टाइप की चीज़ें बना के आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। इसका मार्केट कहाँ पे है, मंडी कहाँ पे है, रेट कहाँ पे है, ये सारी चीज़ आपको हम बताएंगे। तो आपने एक वगैरह मॉडल बना दिया तो उससे भी आपको एक पैसा आ जाएगा। तो एक नया तरह का आइडिया हो सकता है कि पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट करा सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में भी आप इसमें जा सकते हैं। तो ये टोटल अब हम आ गए हैं 10वें, जो कि हमारा लास्ट सेक्टर है, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी बेस्ड स्टार्टअप। इसका मतलब क्या होता है कि वैसा स्टार्टअप जहाँ पे ट्रेवल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फर्स्ट हम नए स्टाइल से करेंगे। नए स्टाइल से क्या करेंगे कि नए स्टाइल से आप ना कुछ इवेंट प्लानर है ना, कोई प्लानिंग एक कंपनी खोल दीजिए, इवेंट मैनेजमेंट का कंपनी खोल दीजिए, तो आप प्लान करके लोगों का बुकिंग क्या होगा, कैसे उनकी कहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आप उनको टेक्नोलॉजी के रूप में या सर्विस के रूप में दे सकते हैं एक बिजनेस बना के। इसी तरह से सस्टेनेबल ट्रैवल या के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, बाहर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में पॉपुलर होना शुरू किया। आज के डेट में लोग करना क्या चाहते हैं कि गांव को देखना चाहते हैं। आजकल हर आदमी लगभग टाउन में ही रहता है, वो खेती बाड़ी से दूर हो चुका है, तो गांव को देखना चाहता है, खेती बाड़ी कैसे होता है वो देखना चाहता है, तो बकायदा उसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में दे सकते हैं, है ना। उसको रहने का जो व्यवस्था होगा वो मिट्टी का घर बना दीजिए वहाँ पे, तो वहाँ पे उसका रहने का पूरा सिस्टम बन जाएगा, है ना। आप ना बनाएं तो लोगों से कनेक्ट कर लीजिए, बना बनाया ऐसा चीज़ें होती है मार्केट में। आप ना इस तरह की चीज़ों को ऐसा प्लान करके एक बिजनेस का रूप दे सकते हैं, एग्री टूरिज्म कर सकते हैं। लोगों को ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आजकल लोग भूल ही गए हैं, जब भी कहीं जाना होता है तो ऐप निकाला, ओला उबर का उन्होंने ऐप डाउनलोड किया और बाकायदा उससे चले जाते हैं। तो देखिए उनको फीलिंग कराइए कि जैसे कि बाहर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम कैसे जाते हैं। इसी तरह से कल्चर, रेस्पेक्टिंग कल्चर, यानी इंडिया में तो बहुत सारे कल्चर्स हैं, इंडिया के बाहर बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो क्या कल्चर उनको आता है समझ में, तो कल्चर दिखाने के लिए आपका जो स्टार्टअप हो, आपका जो पूरा ट्रैवल प्लान हो उस हिसाब से हो, उनको इको फ्रेंडली चीज़ें मिल जाएँ, उनको लोगों का जो कल्चर है वो नजर आ जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज हो जाए। तो इस टाइप से आप चीज़ों को प्लान करके एक ट्रैवल बेस्ड बिजनेस, एक हॉस्पिटैलिटी बेस्ड बिजनेस प्लान कर सकते हैं। तो ये टोटल जो है सो हमने 10 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि इसको एक दो बार देखिए एंड देखने के बाद सेम टॉपिक्स पे आप गूगल में रिसर्च कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें और मिल जाएंगी। हमने तो केवल यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ों को आप प्लान करके आप बिजनेस यानी स्टार्टअप के रूप में कदम रख सकते हैं। तो ये आज पूरे वीडियो का यही पार्ट था कि सबसे हमने दो चीज़ बताया। एक तो हमने ये बताया कि आपका स्टेप्स क्या होगा, तो टोटल 8 स्टेप हमने बताया कि जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको टोटल 8 स्टेप होने चाहिए, स्टेप 1 टू स्टेप 8। एंड टोटल हमने बताया करीब 10 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे हम बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारा अगला स्लाइड होगा, जो हम अगले 1 या 2 दिन के बाद हम बनाएंगे, नॉर्मली हर 2 दिन में एक वीडियो आती है इस वाले चैनल पे, तो जो हमारा अगला स्लाइड होगा उसमें हम टोटल 100 बिजनेस के बारे में बताएंगे जो लो कैपिटल से स्टार्ट होती है, जिसमें कैपिटल बहुत ही कम लगता है। ऐसे 100 बिजनेस क्या क्या है इंडिया में वो हम बताएंगे कि जिसमें कि बहुत ही लो कैपिटल को यूज करके हम कर सकते हैं। तो इसका आप वेट कीजिए, मे भी हमें लगता है कि 2 या 3 दिन के अंदर ये आपकी वीडियो आ जाएगी। तो इसके ऊपर अगर रिसर्च चल रहा है, हमारी पूरी टीम इस पर रिसर्च कर रही है, रिसर्च करने के बाद ये हम इसको पब्लिश करेंगे। तो एक वीडियो बेसिकली आपके लिए एक आई ओपनर होगी कि आप घर बैठे, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी से कोई स्टार्टअप करना है, हमारा जो ये मकसद है, तो आप घर बैठे छोटा पूंजी लगा के या बहुत ही कम पूंजी लगा के आप कैसे एक बहुत बड़ा स्टार्टअप, बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका अगला स्लाइड या अगला वीडियो में आएगा। एक बार हम आपसे और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमसे जुड़ना है
क्योंकि हमारा जो मुहिम है वो नौकरी से स्टार्टअप का ही मुहिम है। हमने प्रण ही लिया हुआ है कि हम नौकरी पेशा के लोगों को नौकरी पेशा ट्रैप से हटा के बकायदा उनको एक बिजनेसमैन बनाएंगे। तो आप हमें इस नंबर पे 9355233781 पे बकायदा स्टार्टअप लिख के व्हाट्सएप कीजिए। हमारे जो लोग होंगे या मैं खुद आपसे बात करूंगा या हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें हो सकती हैं, या तो खुद कर सकते हैं या फिर हमारा हेल्प लेके, हमारा लीगल हेल्प लेके, हमारा जो आइडिया है, हमारे जो बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनका हेल्प लेके भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इसमें चार्ज ज़्यादा नहीं, मुझे बताया नहीं था कि ऐसा कोई बहुत बड़ा हाईफाई चार्ज नहीं है, बहुत ही एक नॉर्मल प्रोफेशनल चार्ज होगी उसके लिए, बहुत ही हाईफाई चार्ज नहीं है। और एक बार हम आपसे और रिक्वेस्ट करते हैं कि चूँकि ये नया चैनल है तो इसको आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी समझ में आए चीज़ें क्या होती हैं। इसमें बड़ा टाइम लगता है इस टाइप के वीडियो को बनाने में, है ना। तो इसको शेयर कीजिए एंड साथ में आपको लगता है कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए तो हम उसका उत्तर देंगे। आशा है आप सभी को अच्छा लगा। मेरा नाम अरविंद तिवारी है एंड मैंने करीब 26 साल तक कॉर्पोरेट में काम किया है। इंडिया के करीब 20 कॉर्पोरेट ऐसे हैं जहाँ पर हमने काम किया है एंड साथ में बेसिकली गवर्नमेंट डेली में बहुत अच्छा काम किया, करीब 22 मिनिस्ट्री जैसी हैं जिनके हमने काम किया है। तो पूरे 26 साल के अनुभव को हम इस वीडियो के थ्रू या आपसे 1 to 1 बात करके हम चाहते हैं कि इंडिया में करीब 1000 स्टार्टअप हों जो अगले 2 साल के अंदर एक बड़े बिजनेस के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।